हनुमान चालीसा के पाठ आपको 100 पाठ करना है 40 दिन तक, और वो ना कर पाओ तो आप बागेश्वर धाम पर मंगलवार को जो बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है उसमें आकर के बैठ जाओ। कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सब बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। और आज हमारा विचार है कि टीकमगढ़ में भी सन्यासी बाबा को प्रार्थना करके जो नकारात्मक ऊर्जा जिन जिन को है उनके लिए आज हम दरबार लगाएंगे। ये उपाय ऐसे हैं जिनमें आपका पर्चा ना भी बन पावे सोई जजे, पर देखो अर्जी लगवाना तो बड़ा अनिवार्य है। कुछ जानना है समझना है उसके लिए अर्जी लगवानी। एक बार में ना भी पर्चा बन पाए, यहाँ नहीं बन पाया, बागेश्वर धाम जाओ। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और तुम सोचो कि गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, तो क्या भगवान तुम्हारे घर के कक्का है कि तुम गाल भी फुला लो गजल भी गा लो। और हम भी आदमी आए, हम कौन मशीन आए कि गुरु जी बैठे रहो तुम। अब हम भी इंसान ही तो हैं, मशीन तो है नहीं कि चलो गुरु जी चार्ज कर दो बैठा दो। अब आगे को लगो हमारा भी बुढ़ापो आ गो। पहले तो खूब जवानी थी तो 18-18 घंटे तक हम बैठे रहते थे एक आसन पर। अब ज्यादा देर बैठते हैं तो जल्दी से सो जाते हैं, और ज्यादा देर बोलो सो पेट कहने लगता गुरु रसगुल्ला लाओ। हाँ इसलिए अब देखो भाई, अब हम भी तो, लेकिन हम एक बात बोलें, आप हमारे हो हम तुम्हारे हैं, हम एक ना एक दिन तुमको जरूर मिलेंगे, पक्का हम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और पर्चा भी बनाएंगे। और आज से तुम मुस्कुराते हुए घर जाना और संकटों को कह देना कि तुम अब भाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ आज से बागेश्वर बालाजी संकट मोचन हो गए हैं। और तुम चिंता मत करो, पक्का है, हम तुमको वचन देते हैं कि हम तुमको मिलेंगे भी। पर्चा देखो, लेकिन उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, तुम्हें आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अर्जी लग ही जाएगी। और जब भी लगेगी जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा कटने वाला नहीं है, जो कह दिया जाएगा वो कटता नहीं। सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार ये पर्चा भी हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, जो गद्दी से कह देते हैं वो होकर के ही रहता है। अब लेकिन कोई उपाय ना करे, हमने कह दिया हो कोई उपाय ना करे, दिन भर लगे पग्गा पे पग्गा पिए 6 दिना। मंगलवार हम मोह पहुंच के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे न कटा है। और फिर कहो गुरु जी काम सफल नहीं भाव, न कटा आगी के लाए लुअर के लाए है। अरे ऐसे थोड़ी काम होता है। काम कृपा पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा, पेशी करनी ही पड़ेगी। आप नियम पालन कीजिएगा, हम आपको वचन देते हैं। लाखों लोगों की बिगड़ी बालाजी ने बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। जाओ, कह दिया सो कह दिया। और 5वीं बात, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। हम जब तक जिएंगे तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क लगेगा, क्योंकि आप लोगों को गौरव होना चाहिए। भारत का एक ऐसा दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार। आज के पहले सनातन धर्म को पाखंडी कहा जाता था, कहते थे कुछ नहीं होता है। पहली बार ऐसे बोलने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है बागेश्वर बालाजी ने। बड़े बड़े बुद्धिमान आते हैं बुद्धि लगाने, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन उनकी भी ठटरी भर जा। यही प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का कलयुग में है, यही प्रत्यक्षता बालाजी की है। और आज भी जो दरबार लगे, जिनका पर्चा बने, ध्यान पूर्वक सुनना है। कुछ बातें, पूरी बातें पर्चे पे नहीं लिख पाते तो हम कंठस्थ भी बोल देते हैं। जहां समझ में ना आवे, हम गलत बोले तुरंत टोकिएगा, बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। यही बोलो गुरुजी ये ठीक नहीं है, हम उसका उत्तर देंगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है या उसका कारण क्या है, हमने क्यों ऐसा बताया है। यहीं पर पूछिए, यहीं पर सुनिए। कोई बंद कमरे का दरबार नहीं, खुला हुआ दरबार है, मंच पर दरबार है। लेकिन जो कह दिया जाएगा वो बालाजी अवश्य पूर्ण करेंगे।
छठवीं बात, और कोई भी रुपया फीस मत देना। बड़े आदमी हो सो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी। आओ तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, लोगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकत। आओ बाद में गो, अभी भंडारे में हम दाल चावल खिलाते हैं, कभी कभी पूरी सब्जी। जिस दिन 2, 4, 10 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो सीताराम, जोर से बोला, और जोर से। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। आज का दिव्य दरबार पुनः बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप सब मन में बालाजी को प्रणाम कीजिएगा। लो शुरू करते हैं। गुरु जी को प्रार्थना करते कि पधारो, आओ और कृपा करो। जिन जिन की अर्जी स्वीकार होनी है सो कृपा करो। आगामी दरबार 4 तारीख को कहाँ लगना है? हाँ, निबाड़ी में। 4 तारीख को निबाड़ी में, पृथ्वीपुर में 1 साल पहले भी हुआ था, नहीं हुआ था, तारीख कैंसिल हो गई थी। सोनू यादव और रोशनी यादव ने जो है खूब अर्जी, अब फिर से हो रहा है ना। पिछली बार नहीं हो पाया था, पिछली बार कहीं चले गए थे तो कैंसिल हो गया था। अब पुनः निबाड़ी में, कौन से स्टेडियम, निबाड़ी में 4 तारीख को 2 घंटे के लिए हम जाएंगे। 4 तारीख को, इसी 4 को, तो आगामी दरबार वहां पर लगेगा। और कहां लगना है? कब? 18, 19, कहां पर? हाँ, मुंबई महाराष्ट्र में पुनः 18 और 19 तारीख को 2 दिन का दिव्य दरबार लगेगा। फिर 25 तारीख से कथा है पनागर, जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पनागर में 25 तारीख से कथा है। वहां भी अब आगामी कथाओं में हमने ऐसा विचार किया है, किसी कारणवश नहीं, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम हो जाता है, इसलिए हमारे गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा दी है कि अब आगामी कथाओं में 1 दिन का दरबार और 1 दिन सामूहिक भभूति और प्रश्नोत्तरी की चर्चा की जाएगी। नहीं, वो समझे नहीं कैसी। 1 दिन अब आगामी कथाओं में दरबार लगाएंगे, फिर 1 दिन जो 2 दिन का दरबार लगता था, दूसरे दिन एक एक करके रेलिंग से सबको मिलेंगे। रेलिंग में लाइन लगवा दी तो सबको मिलना भी हो जाएगा, 1-1 सेकंड, 1.5, 2-2 सेकंड, और सबको आशीर्वाद भी हो जाएगा और आत्मिक संतुष्टि भी हो जाएगी। कैसा है उपाय? बताओ जोर से। ऐसा होना चाहिए। तो आज से ही हम ये इस दरबार के विराम के बाद ये घोषणा करते हैं कि अब आगामी कथाओं में इसी पद्धति को किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी की चर्चा भी करेंगे। तो ये आगामी कथाओं में जबलपुर, मुंबई में भी, मुंबई में जो दरबार लगना है मुंबई में भी ये होगा। तो सब जगह जो है इस प्रकार की पद्धति का अनुसरण होगा। तो ये जो हमने जहाँ जहाँ बताए आप वहाँ पहुँच सकते। जबलपुर पनागर में भी दरबार लगना है। बाकी शेष टाइम हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर रहेंगे और आप बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहना, बालाजी को ध्याते रहना। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, पूज्य पाद श्री दादा गुरु जी महाराज की, कुंडेश्वर भगवान की, अछरू माता की, पीताम्बरा मैया की। लो आज का दिन हमें जुआ नहीं भाई, वो पसीना आ जा, हवा तो लगा दो भैया। वो पसीना आ जा तो तुम ना लगा दो कि गुरु जी के जुआ हो गए।